हेलो, नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई इस मंथ में तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आरिश के सर इस मंथ में लगातार क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, जब क्लासेस लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल भी रही होगी। ठीक है ना। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, वो आप लोगों को अभी बताए दे रहे हैं। खुशखबरी यह है कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द अपने प्लेटफॉर्म पर एक एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, डार इसके स्टडी पॉइंट करके। ठीक ठीक है, उस पे मेरे प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट की तो बिल्कुल समझ लीजिए कमी ही नहीं होगी। लगातार प्लेलिस्ट मिलती रहेगी। प्लेलिस्ट एक खत्म होगी, दूसरी बनेगी, तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी। इस तरीके से प्लेलिस्ट बिल्कुल हम यहाँ पे प्लेलिस्ट में फिट कर रहे हैं और फिर एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इंतजार करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट का जो होता है मतलब कि फ्यूचर, सॉरी सॉरी, भूतकाल। ठीक है, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं भूतकाल के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पहचान जो होती है, इन वाक्यों के अंत में ता थी, ते थे, ता था, ती थे, ते थे, आ, ई, ये। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहलाते हैं। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, लिख लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है ना। इंक डालते हैं। फटाफट इंक डाल लेते हैं। चलिए, क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद जैसे कि यहां पर होता है कि वह आया। ठीक है ना, वह आता था, वह आया था, वह गया था। इन सभी वाक्यों में अंग्रेजी जो होता है ही कम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ही कम ही बनेगी। चलिए, अब इसके हम लोग देखेंगे अनुवाद बनाने के नियम देखेंगे। क्या देखेंगे, अनुवाद बनाने के नियम देखेंगे। अनुवाद बनाने के नियम क्या है, अनुवाद बनाने के नियम है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अनुवाद बनाने के नियम है। चलिए देखते हैं अनुवाद बनाने के नियम। सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात है कि इन सभी प्रकार के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। चलिए लिख लेते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं,
सेकंड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, जैसे कि ता था ती थे ते थे या ई है, ठीक है। इन सभी वाक्यों के आदि में क्या होता है, वाज वेयर का प्रयोग क्या होता है, किया जाता है। देखिए नहीं किया जाता है, वाज वेयर का प्रयोग इनमें नहीं किया जाता है। लिंकिंग वर्ब जो होते हैं तो उनके लिए वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब लिंकिंग वर्ब जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों आपको हम लोग बता दें कि लिंकिंग वर्ब कैसे होते हैं। लिंकिंग वर्ब होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि गोपियां नाच रही थी, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हो सकता है कि जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे तब गोपियां क्या कर रही थी, नाच रही थी। या फिर गांधी जी महान नेता थे, ठीक है ना। तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। देखिए देखिए पास्ट टेंस में वाक्य के भाव के अनुसार टुडे या स्टेडे का प्रयोग होता है। टुमारो भविष्य, देखिए ये तो चीज याद रखिएगा कि टुमारो भविष्य में प्रकट करता है, अतः पास्ट टेंस में टुमारो का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। टुमारो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इधर एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल देखेंगे कि वह किताब पढ़ता था, वह किताब पढ़ता था, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, वह किताब पढ़ता था, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ही रीड ए बुक, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही रीड ए बुक, क्या हो जाएगा, ही रीड ए बुक, मतलब कि वह किताब पढ़ता था। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है मैं पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, क्या, मैंने पत्र लिखा। तो जो मैंने है तो यहां पर हो जाएगा आई रोट ए राइट। देखिए राइट का होता है, क्या होता है, रोट होगा ना, रोट राइट, रोट राइटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई माने मैंने, पत्र लिखना की होती है रोट राइट, WRIT, तो यहाँ पर रोट हो जाएगा। यहाँ पर जब रोट हो जाएगा तो WROT क्या हो जाएगा, WROT, ठीक है। अब पत्र की क्या होती है, लेटर होती है, क्या होती है, लेटर होती है, ठीक है ना। चलिए आगे हमारा कौन सा है, आगे हमारा है कि तुमने अपना काम कर लिया, कौन सा, कि तुमने अपना काम जो है कर लिया। चलिए देखते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, तुमने अपना काम कर लिया, ठीक है ना, तुमने अपना काम कर लिया। तो क्या हो जाएगा, यू डिड योर वर्क, क्या हो जाएगा, यू डिड योर वर्क, ठीक है, यू डिड योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा है कि वे स्कूल गए, वे स्कूल गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे वेंट टू स्कूल, क्या हो जाएगा, दे वेंट टू स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों जो होता है जाना कि क्या हो गया, जाना कि जैसे कि हो गया गो, वेंट, गोज, गोइंग, गोइंग, गोज, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये नहीं होगा क्योंकि ये तो AIS लगाया जाता है बाद में। चलिए देखते हैं,
हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पांचवा। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों कि शीला ने एक मधुर गीत गाया। क्या? शीला ने एक मधुर गीत गाया। ठीक है, क्या हो जाएगा? शीला, इधर लिख देते हैं, शीला ने मधुर गीत गाया। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा शीला संग ए स्वीट सॉन्ग। क्या हो जाएगा? शीला, क्या हो जाएगा? शीला संग ए स्वीट सॉन्ग। क्या हो जाएगा? शीला संग ए स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने तुम्हारी सहायता की। ठीक है, दूसरा है कि उन्होंने उन्होंने तुम्हारी तुम्हारी सहायता, सॉरी टेक्निकल इशू, अब टेक्निकल इशू तो आ ही सकती है ना। चलिए कहाँ पे थे कि उन्होंने तुम्हारी सहायता, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। ठीक है ना, क्या की थी। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका हो जाएगा दे हेल्प। तो हेल्प की जो थर्ड फॉर्म होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाती है? हेल्पेड। ठीक है, हेल्प, हेल्पेड, हेल्पेड यू। उसके बाद है पिताजी आज ऑफिस गए थे। ठीक है, क्या? पिताजी आज ऑफिस गए थे। लिखते हैं पिताजी आज ऑफिस गए थे। ठीक है ना, तो हो जाएगा फादर, फादर FATHER फादर वांट, वेंट टू ऑफिस। ऑफिस, और आज की क्या हो जाएगी? टुडे। ठीक है ना, टुडे। चलिए आगे है हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। क्या है? इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। चलिए इंट्रागेटिव अभी सेंटेंसेस नहीं बताएंगे, उसके पहले हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या बताएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, चलिए इसकी पहचान देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहचान तो सेम ही रहती है, बस नियम बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अनुवाद बनाने के नियम। क्या देखेंगे? अनुवाद बनाने के नियम। क्या देखेंगे? अनुवाद बनाने के नियम। चलिए अनुवाद बनाने के नियम को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर अनुवाद बनाने के नियम है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि नहीं के लिए प्राय नोट का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या? नहीं के लिए, पहला है नहीं के लिए प्रायः
नोट का प्रयोग होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, और डिड नॉट के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां पे लिखेंगे डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। राइट ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है और नेवर के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो कभी नहीं के लिए देखते हैं। कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है और नेवर के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है। नेवर के पश्चात वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है ना, लगाई जाती है ना। चलिए, वाच के पश्चात नो और नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। वाच के बाद नो या नॉट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल। ठीक है ना, रफ करते हैं इसको, उसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए ये रफ कर लेते हैं। कल चोरों की शिकायत हुई थी ना, ऑनलाइन शिकायत क्या था आप लोगों ने कि चोर भाई सर का डस्टर दे दीजिए। तो चोरों ने सोचा कि चलिए सर का डस्टर दे ही देते हैं, वरना शायद वायरल कर दे हमको। ठीक है, तो चोरों ने डस्टर दे दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है मोहन ने पतंग नहीं उड़ाई। ठीक है, क्या? मोहन ने, पहला मोहन ने पतंग नहीं उड़ाई। चलिए अब मोहन को हम पतंग नहीं उड़वाएंगे तो हो जाएगा मोहन डिड नॉट नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई इन द काइट। ठीक है ना। चलिए इन द नहीं या फिर फ्लो द लिख देंगे, उड़ने की बात हो रही है तो यहां पे लिखेंगे फ्लाई फ्लो द मोहन ने फ्लाई द काइट। ठीक है, चलिए सही है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है कि मोहन ने पतंग कभी नहीं उड़ाई। ठीक है, दूसरा है मोहन को क्यों ही लिखे, किसी और का नाम। अच्छा आप अपने मन से लिखिए, किसका नाम बताएं, जल्दी से कमेंट में बोलिए किसका नाम बोले।
जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं अनुराग ने पतंग कभी नहीं उड़ाई। ठीक है, अब अनुराग ने पतंग कभी नहीं उड़ाई, तो इसका हो जाएगा अनुराग क्या हो जाएगा, अनुराग नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर फ्लेव द पतंग, मतलब कि काइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, तीसरा क्या है, सुकरात कायर नहीं था। ठीक है, सुकरात कायर नहीं था, सुकरात कायर नहीं था, सुकरात कायर था नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुकरात क्या हो जाएगा, सुकरात, सुकरात क्या हो जाएगा, वाज नॉट कवर्ड, वाज नॉट कवर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है कि रशीद लखनऊ कभी नहीं गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा रशीद, रशीद क्यों नहीं लिखे हम, आनंद लिख देते हैं, आनंद लखनऊ कभी नहीं गया, तो लिखेंगे आनंद, क्या लिखेंगे, आनंद डिड नॉट, आनंद नेवर गॉन, गॉन होगा, गो होगा, गोइंग होगा, क्या होगा, वेंट होगा, वेंट लखनऊ, क्या होगा, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और राजेश के सर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा भी पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या है कि यदि वाक्य के आरंभ में क्या आए तो क्या का वाट मत कीजिए, बल्कि सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके कर्ता के पश्चात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, दूसरा है कि यदि ऐसा वाक्य निषेधात्मक निगेटिव भी है तो मुख्य क्रिया के पहले नोट का प्रयोग कीजिए और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कीजिए। तो फटाफट हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं और उसके बाद इंट्रागेटिव समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। कौन से इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस देखते हैं, अनुवाद बनाने के नियम देखते हैं। क्या अनुवाद बनाने के नियम, क्या अनुवाद बनाने के नियम देखते हैं। तो अनुवाद बनाने के नियम क्या है
यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो, यदि अनुवाद आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं बल्कि, बल्कि काहे की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, क्या क्यों नहीं अंग्रेजी, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों डिड का प्रयोग, डिड का प्रयोग कर्ता से पहले करेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा नियम क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम है कि यदि ऐसा वाक्य निषेधात्मक नेगेटिव, मतलब कि यदि ऐसा वाक्य निगेटिव, ठीक है, निगेटिव भी है तो निगेटिव भी है तो क्या हो जाएगा, क्रिया से पहले नोट का प्रयोग किया जाता है, क्रिया से पहले, क्रिया से पहले नोट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नोट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा क्या है, कभी कि नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है, कभी नहीं के लिए, सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है कि तुम कहां गए थे, ठीक है, तुम कहां गए थे, तो इसकी क्या हो जाएगी भाई, डिड, भाई डिड गो देयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है कि तुमने आज क्या खाया था, तुमने आज क्या खाया था, तुमने आज क्या खाया था, खाया था, तो व्हाट डिड यू ईट टुडे, क्या हो जाएगा, व्हाट व्हाट टू यू, व्हाट डिड यू ईट टुडे, ठीक है। चलिए सारिका ने सत्य क्यों नहीं बोला, क्या, तीसरा क्या हो जाएगा, सारिका ने सत्य क्यों नहीं बोला, तो सारिका फाई डिड सारिका स्पीक नॉट स्पीक
सत्य की क्या होगी? ट्रुथ। ट्रुथ हो जाएगी। ट्रुथ से पहले दा लगाएंगे, फिर लिखेंगे ट्रुथ। उसके बाद चौथा है तुम्हारा भाई कहाँ सोया था। ठीक है, तुम्हारा भाई कहाँ सोया था, तो क्या हो जाएगी? डिड। अच्छा, कहाँ की शब्द लिखेंगे? वेयर डिड योर BROTG ब्रदर सोना की क्या होगी? स्लीप। क्या होगी? स्लीप। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या है? पिताजी दफ्तर कब गए थे? पिताजी दफ्तर कब गए थे? ठीक है, इधर लिखते हैं। क्या हो जाएगा? पिताजी दफ्तर कब गए थे? When did father go to office? ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? विनय ने कल किसे पढ़ाया था? ठीक है, ये आपको HW में बना के लाना है कि विनय, कमेंट में बताना है बना के कि विनय ने कल किसे पढ़ाया था, चोर को किसने पकड़ा था। ये दोनों चीजों को बना के आपको बताना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लिखने में बहुत टाइम लगता था, तो हमने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि अब हम सिर्फ डायरेक्टली बताएंगे। लिखने के बाद समझाना अलग होता है, लेकिन लिख लिख के समझाना वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं तो लिख लिख के समझेंगे तो बहुत आपको समझ में आएगा। वैसे आपको अगर ऐसे ही बता दूं तो आपको शायद अच्छे तरीके समझ में नहीं आए। तो एक टीचर थे, उन्होंने बोला, बहुत अच्छे टीचर थे, उनसे हम पढ़े। उन्होंने बोला कि भाई आयुष के, आप जो ये बता रहे हैं, लिख के समझाते हैं, अच्छा है, लेकिन आप अगर लिख लिख के समझाएंगे तो बहुत अच्छा है। तुमने कहा ठीक है सर, लिख लिख के समझाएंगे। तो आप बोलते हैं कि उधर क्या देखते हैं, तो उधर हमने सबसे पहले नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, आप लोगों को नोट्स दिखा नहीं सकते हैं, पर्सनली कमेंट कीजिएगा तो शायद दिखा दें। नोट्स बनाए हैं, पहले नोट्स को बनाते हैं, समझते हैं, फिर उसी को आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसलिए कोई भी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया भाई, अगर गलती होगा तो लोग रोस्ट करना चालू कर देंगे। इसीलिए आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। और नेक्स्ट भाग आपका है, कौन सा है जल्दी से बताइए? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।